गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हम करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है आपके बोर्ड एग्जाम पर्पज से बेटा, ठीक है। इसको आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन का मतलब क्या है? हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, बोरेशन मतलब यहाँ पे बोरोन। इन दोनों का एडिशन होना है। एशन का मतलब होता है एडिशन। हमारे पास बी और एच को मिलाकर एक BH3 मॉलिक्यूल होता है बच्चा, जिसे हम लोग बोलते हैं बोरेन। अब क्योंकि बोरेन आपका एक लुईस एसिड है, कैसे है लुईस एसिड? एटॉमिक नंबर बोरोन का होता है बेटा 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 3, ठीक है। 3 इसको बॉन्ड बनाने थे, 3 ही इसको हाइड्रोजन मिल गए। तो जो बोरेन का स्ट्रक्चर होता है वो आपका ट्रायगोनल प्लैनेट स्ट्रक्चर होता है, 120 डिग्री ईच एंगल। ओके। अब ज़रा आप देखिए, बोरोन के पास अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट सब शेल के अंदर, ठीक है, और 3 आए इसके पास हाइड्रोजन से। टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। बट चाहिए कितने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स, जो इसके नहीं हुए। इसी वजह से ये लुईस एसिड कहलाता है। इसी वजह से ये लुईस एसिड कहलाता है। अब जब ये लुईस एसिड है तो इसका मतलब क्या है कि ये बॉन्ड बनाने के लिए आतुर है ना। इसको बॉन्ड बनाना है, ये क्योंकि स्टेबल कंडीशन में नहीं है, बोरेन की फॉर्म में ये स्टेबल कंडीशन में नहीं है, इसलिए ये क्या करता है? अपने ही मॉलिक्यूल से बॉन्ड बना लेता है, यानी कि ये डायबोरेन की फॉर्म में रहना पसंद करता है। नेचर के अंदर ये डायबोरेन की फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब यही क्योंकि डायबोरेन स्टेबल है तो यही आपका हाइड्रोबोरेशन में पार्टिसिपेट करेगा। फिर है ऑक्सीडेशन। इस ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? इस ऑक्सीडेशन का मतलब है कि जब हाइड्रोबोरेशन हो जाएगा तो उसके बाद ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। किस तरह से, वो मैं आपको मैकेनिज्म के थ्रू ही समझाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले सीखते हैं हाइड्रोबोरेशन। जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल होता है ना इस रिएक्शन के लिए, वो है एक एल्कीन। और एल्कीन कौन से लेते हैं हम लोग? अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं बेटा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अनसिमेट्रिकल एल्कीन है जिसका नाम है प्रोपीन, ठीक है। इसमें आप डायबोरेन को ऐड कर दीजिए, ठीक है। डायबोरेन को ऐड कर दिया। अब आपको पता है कि मज़े की बात क्या है इस रिएक्शन के अंदर, कि इस रिएक्शन में सिर्फ एक बोरेन मॉलिक्यूल ही यूज़ होता है। एक बोरेन मॉलिक्यूल ही यूज़ होता है। तो सेकंड बोरेन मॉलिक्यूल का क्या होगा? यहाँ पे हम एक रिएजेंट डालते हैं कैटलिस्ट की तरह, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ये जो आपका सेकंड बोरेन मॉलिक्यूल है ना, ये उसको पकड़ के रखता है और रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने देता, ठीक है। और रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने देता, ठीक है बच्चा। इस बोरेन को लिखने का तरीका होता है BH2H, इस तरह से लिखते हैं। अब भी BH3 है, ये कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ गया, ठीक है। यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक होता है। आपको एक मैकेनिज्म बता दूँ जो इस रिएक्शन में फॉलो होता है, दैट इज़ एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि एंटी मार्कोनिकोव एडिशन जो जनरल रिएक्शन होती है आपकी, एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन जो हम HBr की हेल्प से कंप्लीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है। चाहे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दीजिए या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड डाल दीजिए, जो भी डालिए वटेवर। होता क्या है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। और आपका जो ये पॉजिटिव पार्ट है वो जाता है लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के पास, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा। और नेगेटिव पार्ट जाता है मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के पास, यानी कि ब्रोमीन यहाँ पे आएगा, यानी कि आपको प्राइमरी हैलाइड मिलता है। इन शॉर्ट कहानी ये है कि आपको प्राइमरी हैलाइड मिलता है। तो यहाँ पे भी यही काम होगा, यही काम होगा ना। तो जो आपका नेगेटिव पार्ट है, ठीक है, ये नेगेटिव पार्ट जाएगा आपका इस मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के पास, और जो H+ है वो जाएगा आपका लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के पास, ठीक है। वही यहाँ पे कहानी होने वाली है एंटी मार्कोनिकोव एडिशन की, ठीक है बच्चा। तो चलिए इस कहानी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। आपके पास है CH3CH सिग्मा बॉन्ड CH2, पाई बॉन्ड तो ब्रेक हो गया। यहाँ पे आके लगा BH2 और यहाँ पे आके लगा हाइड्रोजन, ठीक है। क्या कहानी खत्म हो गई? नहीं, ये बोरोन जो है अभी भी आपका लुईस एसिड है। दिस बोरोन इज स्टिल अ लुईस एसिड, ठीक है। फिर क्या होगा? यहाँ पे एक और प्रोपीन का मॉलिक्यूल आएगा अटैक करने के लिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। एक और प्रोपीन का मॉलिक्यूल अटैक करने के लिए आता है बच्चा, ठीक है। फिर से इसका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज करेगा। मैं पहले ये वाला मॉलिक्यूल लिख रही हूँ, CH3
CH सिग्मा बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ से जो H निकला है प्लस की फॉर्म में वो यहाँ पे आ गया, और जो BH है नेगेटिव वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो इस बोरोन से आपका ये कंप्लीट मॉलिक्यूल अटैच्ड है, तो इसको अटैच कर दीजिए। ये है आपका CH2 CH2 CH3, समझ में आया, ठीक है। तो आपको दिख रहा है CH3 CH2 CH2 के दो मॉलिक्यूल BH से अटैच हो गए। अभी भी इस बोरोन के पास हाइड्रोजन है और ये बोरोन अभी भी एक लुईस एसिड है, अभी भी ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। तो फिर से एक और प्रोपीन का मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। फिर से ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से एक और हाइड्रोजन रिलीज होगा, ठीक है। पहले मैं ये वाला मॉलिक्यूल लिख रही हूँ, CH3 CH सिग्मा बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ से जो H निकला है, ये वाला जो H ब्रेक हुआ है, ये H आ गया इसके पास, ठीक है। और जो B है वो यहाँ पे आके अटैच हो गया। अब इस B से देखो आपका ये पूरा मॉलिक्यूल भी अटैच है और ये वाला मॉलिक्यूल भी अटैच है, तो दोनों को अटैच कर दो। पहले इस वाले मॉलिक्यूल को लिखो CH2 CH3, ठीक है। यहाँ पे थर्ड वाला सेकंड मॉलिक्यूल लिख दीजिए CH2 CH3, ठीक है। क्या नज़र आ रहा है बच्चा? आपको नज़र आ रहा है कि इस बोरोन के साथ आपको हाइड्रोजन नहीं है, इट मीन्स अब ये और रिएक्शन करने के लिए सक्षम है ही नहीं। और ये आपको तीन एक जैसे मॉलिक्यूल दिख रहे हैं ना। तो इन तीनों को मैं मॉलिक्यूल को यहाँ पे अब कंबाइन करके लिख लूँगी, ठीक है, ताकि हमारा जो हाइड्रोबोरेशन कंप्लीट हुआ है उसके बाद हम ऑक्सीडेशन को कर सकें। ये हो गया CH3 CH2 कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 3 मॉलिक्यूल्स हैं और तीनों से यहाँ पे बोरोन अटैच्ड है, ऐसा ही है ना, ठीक है। चलिए अब होना है ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन के लिए आपको चाहिए यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स और 3 मॉलिक्यूल्स चाहिए आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के। 3 मॉलिक्यूल्स क्यों चाहिए? क्योंकि आपके पास यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो H2O2 को कैसे लिखोगे? इस तरह से लिखोगे, यही है 3 मॉलिक्यूल्स आपके पास हैं। बॉन्ड ब्रेक होगा, 3OH चले जाएंगे आपके 3 ये प्रोपाइल मॉलिक्यूल के साथ और 3OH चले जाएंगे आपके एक बोरोन के एटम के साथ। तो लगा दीजिए CH3 CH2 कितने हैं आपके पास? 3 हैं और 3OH आ गए, तो ये बन गया आपका प्रोपेन 1 ऑल, बन गया आपका अल्कोहल, जो कि एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग आपका प्राइमरी बनना चाहिए, प्राइमरी ही बना है, ठीक है। और B के साथ आपके 3 OH, इसका अगर स्ट्रक्चर कंप्लीट बनाओगे तो ये होगा H3BO3, ठीक है। इट्स अ बोरिक एसिड H3BO3। तो मेन मोटिव आपका ये था प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन, यही था एजेंडा आपके हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, जो कि एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन की हेल्प से ही कंप्लीट हुआ और फुलफिल हुआ। आया समझ में बच्चा? ये रिएक्शन डायरेक्ट एग्जाम में आती है नेमिंग रिएक्शन के तौर पे, बहुत ही रेयर केस होता है कि ये कन्वर्जन में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ बच्चों को याद नहीं होता, तो क्या कर सकते हो बच्चा, आप डायरेक्ट ही प्रोपीन के 3 मॉलिक्यूल्स लीजिए, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स लीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए डाइबोरेन BH3 होल ट्वाइस, ठीक है, विद THF, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। और सेकंड स्टेप में डाल दीजिए वाटर प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2, ठीक है, और बना दीजिए अपना प्रोडक्ट CH3 CH2OH, ठीक है। ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं आपके और प्लस H3BO3, ठीक है। H3BO3 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बस ये लिख दोगे, इंपॉर्टेंट है, जो कि काम पूरा हो जाएगा आपका। समझ में आ गया बच्चा? ठीक है, तो ये थी हमारी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।